हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन के लिए बढ़ाई तिथि 22 जनवरी तक। अब खबर विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष सारांश पुनरीक्षण की संशोधित अनुसूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि बढ़ा दी गई है। पहले अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को होना था, लेकिन अब अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि 1 जनवरी 2024 को क्वालिफाई तिथि मानकर मतदाता सूची के विशेष सारांश पुनरीक्षण की संशोधित अनुसूची का प्रकाशन किया जाना है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन से पहले DSEASPASC के सभी मामलों का निपटाना सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने निर्धारित मतदाता सूची अंतिम प्रकाशन की तारीख को बढ़ाकर 22 जनवरी 2024 कर दिया गया है। इसी प्रकार से ठीक मापदंडों की जांच करना और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करना तथा डेटाबेस को अद्यतन करना और पूर्वकों की छपाई करना तिथि बढ़ाकर 17 जनवरी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। कार्य पर 2 BLO के खिलाफ के स्पष्टीकरण स्कीमों के प्रति जागरूकता पैदा हो और वे इनका लाभ उठा सकें। जहां देश में आधारभूत संरचनाओं को मजबूती प्रदान की जा रही है, वहीं लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अनेकों ऐसी योजनाएं चलाई हैं, जिनके माध्यम से गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंच रहा है। अब ऑनलाइन व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों को पेंशन आदि की योजनाएं सीधी मिल रही हैं। जिला के मेहड़ा, ढोकी, खेड़ीबुरा, ढोका दीना व ढोका मोजी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जिला परिषद के चेयरमैन मनदीप डालावास, अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह, SDM सुरेश कुमार, जिला पार्षद और अन्य कर्मचारी भी गांव में मौजूद रहे। प्रत्येक नागरिक करे यातायात के सभी नियमों का पालन। 2 पहिया वाहन चालक जरूर लगाएं हेलमेट। अब खबर विस्तार से। हर व्यक्ति को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। इससे वाहन चालक के साथ साथ अनुरूप राहगीरों की भी सुरक्षा व बचाव होता है। उपायुक्त को परशुराम चौक पर सड़क सुरक्षा समिति की ओर से 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित कर रही थी। 805 ओवरलोड अवैध वाहनों के 13,11,19,900 रुपए के चालान किए गए। इस अवसर पर RTA दर्शना भारद्वाज भी उपस्थित रही। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए बरतें सावधानी। जी हां, शीतलहर व अत्यधिक सर्दी के चलते शीतघात से बचाव को लेकर सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। दिनचर्या में सतर्कता लाकर शीतघात और सर्द हवाओं से बचा जा सकता है। उपायुक्त मनदीप कौर ने जिला के लोगों से सावधानी रखने की अपील की है। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा है कि कुछ दिनों से जिले में शीतलहर व कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग के अनुसार अलग कुछ दिनों में ठंड बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी बरतकर शीतघात से बच सकते हैं। इसको लेकर सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शीतघात से बचने के लिए मौसम पूर्वानुमान के लिए रेडियो, TV, समाचार पत्र जैसे सभी मीडिया प्रकाशन का ध्यान रखें, ताकि यह पता चल सके कि आगामी दिनों में शीतलहर की संभावना है या नहीं। सर्दियों के लिए पर्याप्त कपड़ों का स्टॉक करें। घर में ठंडी हवा के प्रवेश को रोकने के लिए दरवाजों तथा खिड़कियों को ठीक से बंद रखें। उन्होंने कहा कि फ्लू, नोक बहना, भारी नाक बंद जैसी विभिन्न बीमारियों की संभावना आमतौर पर ठंड में लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होती है।
इस तरह के लक्षणों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें तथा स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर से परामर्श करें। जितना हो सके घर के अंदर रहें और ठंडी हवा, बारिश के संपर्क में आने से बचने के लिए कम से कम यात्रा करें। ऐसे गर्म कपड़े पहने ताकि ठंड बिल्कुल न लगे। तंग कपड़े खून के बहाव को रोकते हैं, इनसे बचें। खुद को सूखा रखें और पानी से भीगने से बचें। शरीर की गर्माहट बनाए रखने के लिए अपने सिर, गर्दन, हाथ, पैर की उंगलियों को पर्याप्त रूप से ढक कर रखें। गीले कपड़े तुरंत बदलें। हाथों में दस्ताने रखें। फेफड़ों को बचाने के लिए मास्क का प्रयोग करें। सिर पर टोपी या मफलर पहने। स्वास्थ्यवर्धक भोजन लें। उपायुक्त ने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पर्याप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में के लिए विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। गर्म तरल पदार्थ नियमित रूप से पिएं। इससे ठंड से लड़ने के लिए शरीर की गर्मी बनी रहेगी। बुजुर्ग लोगों, नवजात शिशुओं तथा बच्चों का विशेष ध्यान रखें। ऐसे पड़ोसी जो अकेले रहते हैं, विशेषकर बुजुर्ग लोगों का हालचाल पूछते रहें। जरूरत के अनुसार ही रूम में हीटर का प्रयोग करें, लेकिन रूम हीटर के प्रयोग के दौरान पर्याप्त हवा निकासी का प्रबंध रखें। बंद कमरों में कोयलों को जलाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस पैदा करती हैं। शराब का सेवन न आया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। पशुओं के अचानक मौत होने पर मिलने वाली आर्थिक मदद के रूप में अब तक 42 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बीमा क्लेम में दी जा चुकी है। इन दो वर्गों में होगा पशुओं का बीमा। पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग के उप निदेशक डॉक्टर जसवंत जून ने बताया कि नई बीमा पॉलिसी के अनुसार पशुओं का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जिनमें छोटे पशु भी शामिल रहेंगे। बड़े पशुओं में गाय, भैंस, झोटा, सांड, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, बैल आदि शामिल हैं, जबकि छोटे पशुओं में भेड़, बकरी व खरगोश का बीमा करवाया जा सकता है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की ओर से पशुओं का वर्ष का बीमा होगा, जिसमें बड़े पशुओं के लिए 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की प्रीमियम राशि देकर दुग्ध व श्रेणी के अनुसार बीमा होगा, जबकि छोटे जानवरों के लिए मात्र 25 रुपये खर्च करने होंगे। यदि पशुपालक चाहे तो आगामी 3 वर्ष के लिए बीमा करवा सकता है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर मिलेगा बीमा क्लेम। जानकारी के लिए बता दें कि योजना के अनुसार पशु की आकस्मिक या दुर्घटना में हुई मौत को कवर किया जाता है। बीमा के 21 दिन बाद यह योजना लागू होती है। हालांकि पशु चोरी होने पर कोई क्लेम नहीं होगा। एक पालक बड़े पशुओं की दूध क्षमता व आयु के आधार पर 40,000 से लेकर अधिकतम 90,000 रुपए तक, जबकि छोटे पशुओं या जानवरों की मौत पर अधिकतम 10,000 से 20,000 रुपए क्लेम राशि का दावा